नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नज़र डालें तो आज रेंज में फंस गया मार्केट। 200 पॉइंट नीचे सेंसेक्स है। आज वो मूवमेंट अभी तक तो नहीं मिल रहा है जो कि आजकल पिछले 5-6 दिन में हमें मिला। 60 पॉइंट नीचे निफ्टी है। निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक फ्लैट है। निफ्टी आईटी पॉजिटिव साइड पर है, निफ्टी बैंक नेगेटिव साइड पर है। लेकिन इस मूवमेंट में पैसा कैसे बनेगा, हमारे साथ डेली शरद सर जुड़ते हैं और ज़बरदस्त कॉल देते हैं। शरद सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच सर जुड़ने के लिए। सर, आज तो अब बिल्कुल वो वाली समय आ चुका है जहां पर कि F&O एक्सपायरी का दिन कल है और हमने वैसे 5-6 दिन में आपके स्प्रेड्स में काफ़ी पैसे कमाते हुए देखे कि ज़बरदस्त आपके स्प्रेड्स चले निफ्टी के। आज क्या बता रहे हैं सर? पहले तो रिव्यू कर लीजिए कल वाली स्प्रेड का और फिर आज वाली स्ट्रैटेजी। गुड मॉर्निंग विवेक जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। तो देखिए, कल जो स्प्रेड दिया था अगर आप उसको देखें तो बोला था कि 25,000 का एक स्ट्रैडल बना के जाइए क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। आप देखिए आईवी लगातार बढ़ रही है। आप वैनिला ऑप्शन बाई नहीं कर सकते। तो देखिए जो 25,000 का पुट दिया था उसका टारगेट 2 आया। आप ऊपर की तरफ देखिए तो उसका टारगेट 2 आप देखिए 545 के आसपास था। आज का हाई करीब बन करके आया करीब 550-51, तो वो टारगेट 2 आ गया। अगर उस वक्त मैंने सुबह के टाइम पर समवेयर अराउंड 9:35 के आसपास कॉल उस वक्त 422-430 के आसपास चला था, उस पर 3% का लॉस था, उसको काट दिया। तो मोटा मोटा 21% का स्प्रेड हमको इस पैसे पर मिला। तो देखिए ये प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दिया। मुझे लगता है कि जिसने भी इस पोजीशन को होल्ड किया होगा, टारगेट 2 आया होगा, पोजीशन काटी होगी, तो अच्छा प्रॉफिट 21% का लगभग स्प्रेड में मिला होगा। तो मुझे लगता है ये ट्रेड अच्छा चला। और अगर अभी भी देखिए जिस तरह का स्ट्रक्चर अभी चल रहा है विवेक जी, अगर आप डेटा को देखिए तो कल देखिए, कल ये बात डिस्कस की थी कि ऊपर की तरफ कॉल राइटर का बड़ा जोन है। फाइव देखिए 14,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करके गया, 1750 लॉन्ग काट के गया। फॉर दैट मैटर क्लाइंट्स ने भी ज्यादा लॉन्ग नहीं लिया, घबराहट थी बाजार में। 3576 कॉन्ट्रैक्ट ही लॉन्ग साइड पे ऐड हुए, 4,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पे कटे। तो क्लाइंट के अंदर भी कन्विक्शन नहीं था। करीब 2990 करोड़ के आसपास के एफआई ने इंडेक्स फ्यूचर्स की सेलिंग की। फिर देखिए बैंक निफ्टी कल भी परसों ही बेचा था, मैंने कल सुबह आपको डेटा दिया था। 291 करोड़ बैंक निफ्टी दोबारा बेचा। आप देखिए लॉन्ग अनवाइंडिंग और 2.5% कटी। तो निफ्टी में बड़ी सेलिंग आई, 2685 करोड़ की सेलिंग निफ्टी के अंदर देखने को मिली। 12% शॉर्ट बिल्डअप, कल भी देखिए शॉर्ट बिल्डअप था, आज फिर देखिए दोबारा शॉर्ट बिल्डअप देखने को कल के डेटा परसों भी देखिए शॉर्ट बिल्डअप, कल फिर देखिए 12% शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला। इंटरेस्टिंग क्या था फिर देखिए 30% शॉर्ट कॉल बिल्डअप, लगभग 1,46,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पे जुड़े, शॉर्ट कॉल में जुड़ गए। 30% शॉर्ट कॉल जुड़ना मतलब थोड़ा भी ऊपर खुला तो मैं तुरंत ऊपर सेल कर दूंगा। तो देखिए वही देखने को मिला, जैसे बाजार ऊपर खुला तुरंत एक बार सेलिंग हुई, दोबारा हमें 10 डे में टेस्ट होता हुआ दिखाई दिया। इसमें अच्छी चीज ये हुई कि जो हमारा पुट का था वो उसका सेकंड टारगेट मीट हो गया और हम एग्जिट होकर के एक अच्छा स्प्रेड का पैसा बना के निकल गए। ये तो रही सर कल के ट्रेड की बात। अब आज अब आज कैसे कमाई होगी? लेकिन वैसे सर बड़ा इंटरेस्टिंग ये सर सबसे बढ़िया है। रात को नींद भी आ जाती है अगर ट्रेड ओपन भी रह जाए कि कल मार्केट में कुछ भी होगा, कॉल पुट दोनों है। और आजकल अच्छी चीज़ ये हो रही है कि मार्केट वाइल्ड स्विंग दे रहा है। आज को छोड़ के अभी तक तो वाइल्ड स्विंग दिया है और अभी तक को छोड़ के अक्सर मार्केट की तस्वीर पलटती है 12 बजे के बाद। तो क्या लग रहा है सर, आज क्या करना है? तो देखिए विवेक जी, अगर आज देखिए सबसे पहले तो मैंने कल भी ये बोला था कि अगर 552 के ऊपर निफ्टी का 25,000 का पुट सस्टेन हो गया तो 575-630 के टारगेट हमें पुट में देखने को मिल जाएंगे। आज देखिए उसी के आसपास पुट सस्टेन करते हुए दिख रहा है। कॉल देखिए यहाँ पर एक प्रेशर देखने को मिल रहा है नीचे की तरफ। तो अभी क्या हो रहा है कि मैं अगर आज बेहतर स्ट्रेटेजी होता कि मैं एक कैलेंडर लेकर के जाता, बट मैं शॉर्ट नहीं करना चाह रहा, प्रीमियम थोड़ा लग रहा है वहां पर। तो शॉर्ट कॉल नहीं दूंगा, नहीं तो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बनती। चलिए लॉन्ग कॉल की मतलब ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी दे देता हूँ दोबारा। तो देखिए दोबारा एक स्प्रेड बना लीजिए। देखिए मैं आपको स्प्रेड ही खिला रहा हूँ क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा। देखिए आज भी आईवी में एक स्पाइक देखने को मिल रहा है। तो 25,000 का कॉल अभी देखिएगा, 25,000 का कॉल चल रहा है लगभग 407 रुपए के आसपास। एक लॉट ले लीजिए, एक लॉट 397 पे ले लीजिएगा। तो अगर आप ये लेकर के चलेंगे 407, तो 397, तो एवरेज बाइंग आपकी आ जाएगी 402 रुपए की। स्टॉप लॉस लगेगा 390 का, टारगेट रखेगा 450 470। हुआ क्या, 3% का स्टॉप लॉस, 12 और 17% का लॉन्ग, ये हो गया कॉल। अब पुट में आइए। तो पुट को देखिए करंट भाव के ऊपर क्या चल रहा है। पुट मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ बढ़ सकता है, 524.15 का भाव है।
तो एक लॉट यहीं पे रख ले लीजिए आप तो 514 के पास ही एक लॉट आप रख लीजिए, एक 487 पे खरीद लीजिएगा। तो आपका एवरेज बाइंग अगर देखिएगा तो हो जाएगा 500 रुपया। टारगेट रखिएगा 575, 640। ध्यान रखिएगा 552 के ऊपर गया तो 640 का टारगेट। स्टॉप लॉस रखिएगा 470, तो 5% का लॉस है, 15 और 28% का ऊपर की तरफ टारगेट है। तो देखिएगा यहाँ पर जो आपका टोटल कैपिटल जाएगा 1,35,300 रुपया के लगभग जाएगा। इसमें शरद देखिए सर, जो सॉरी आपका, टू इंटरप्ट, ये 527 चल रहा है सर अभी, तो ये यहाँ बाय करना है? जी एक सेकेंड, 25,000 का पुट हाँ 26 जून वाला। जी 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 527 पर ही बाय कर लीजिए। तो मैंने ओके। एक्सेल चेंज कर दिया, तो स्टॉप लॉस 6% का हो जाता है, एवरेज बाइंग आपकी पहुंच जाती है 507 रुपए की, कोई दिक्कत नहीं, आप ले लीजिए। ठीक है। तो ठीक दोनों है। लेवल मैंने आपको दे दिए, मोटा मोटा 1,36,350 रुपया आपका लगेगा। देखिए जो मैं स्टॉप लॉस देता हूँ वो मैक्स मैक्स स्टॉप लॉस देता हूँ। मैक्स स्टॉप लॉस अगर आप देखें तो 5% केसेस में, मतलब ये ऑप्शन बाइंग नहीं है कि आप थोड़ा भी स्विंग आया स्टॉप लॉस आ गया। इसमें अगर दोनों स्टॉप लॉस आना है 3%, 6% का, तो वाइल्ड स्विंग आना पड़ेगा। वाइल्ड स्विंग आता नहीं है, 5% ऑफ द टाइम ही वाइल्ड स्विंग आता है। तो मान के चलिए स्टॉप लॉस नहीं आएगा, 18,958 रुपए का मैक्स केस में स्टॉप लॉस है। टारगेट लंबा चौड़ा है, आपको दोनों तरफ अच्छा पोटेंशियल मिलेगा। अगर आप किसी भी साइड में निकलेंगे तो 18 से 25% का प्रॉफिट आपको कम से कम इसके अंदर मिलेगा। ठीक है। तो निफ्टी की 25,000 की कॉल, 25,000 की पुट, जून एक्सपायरी, दोनों को लेना है। एक कॉल एक पुट यहाँ लेना है, एक कॉल एक पुट आपको नीचे जाकर सर ने लेवल बताया वहाँ ले सकते हैं, और टारगेट आपको बता दिए गए हैं सर की तरफ से कि क्या आपको रखने हैं। तो ये आपके लिए आज की स्ट्रैटेजी है निफ्टी की। अब आगे बढ़ते हैं सर। आगे काफ़ी सारे दर्शक हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। एक दर्शक बोल रहे हैं, सर पवन जाजू जी, गेल पर क्या करें सर? सर आपकी गेल की कॉल भी बड़ी ज़बरदस्त रही। कल आप 193 पर बोल रहे थे कि इसमें कुछ ब्रेकआउट का मूव लग रहा है, और आपने 195 वाले दर्शक को बोला था कि जिन्होंने 195 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई थी, 1 रुपये 80-90 पैसे चल रही थी, वो उन्होंने 1 रुपये 65 पैसे पर ली थी। आज मैं उस कॉल का भाव देख रहा था, 3 रुपये 10 पैसे का हाई लगा उस कॉल का, और 2 कॉल थी उनके पास, अच्छा खासा लॉट साइज़ है। अभी गेल पर क्या करें सर? आज ब्रेकआउट तो दिख रहा है, 196-97 की रेंज पकड़ ली है इसने आज। तो देखिए विवेक जी, अगर 3 रुपए के ऊपर निकलेगा तो मुझे लगता है 4 रुपए तक का भाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जैसा कल शायद मैं एंटिसिपेट भी कर रहा था, कुछ तरह का मूव है कि इसके अंदर पेंडिंग है, ब्रेकआउट इसके अंदर पेंडिंग है। तो देखिए वो ब्रेकआउट आज आता हुआ दिखा है, मुझे लगता है 196 रुपए के जोन के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है अच्छे से। ये जोन तोड़ देगा तो आपको ऊपर की तरफ 200-204 रुपए तक का एक भाव देखने को मिलेगा। मैंने ये जरूर वहीं पर एक कॉल भी शॉर्ट कराई थी, तो उसका भी पैसा देखिए आपके पास होगा, हाँ, नहीं भी दो है सौ कोई रुपये बात की। नहीं, इसको आप फोड़। सर 200 रुपये जी की कराई थी ना आपने, मुझे याद आ गया। जी 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 जी। तो देखिए 200 रुपए कॉल शॉर्ट कराई तो अगर कोई वोलेटिलिटी भी रहती है तो वो देखिए तो आपका हिली चार नहीं है रुपए का सर, टारगेट वो आके तो जाएगा। हिली नहीं है, वो तो अच्छा है। 45 पैसे आ रही है वो। जी जी जी। तो देखिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल होल्ड कीजिए। मुझे लगता है कि धीरे धीरे स्पॉट अगर बहुत ज्यादा चलेगा तो 200 रुपए तक आपको कल एक्सपायरी में देखने को मिलेगा। बढ़िया सर। तो अगर 200 आ जाएगा तो ये जो 2.5 रुपये पर अभी कॉल चल रही है, 5 रुपये आ जाएगी। बिल्कुल, देखिए न मनी हो जाएगी फिर 195 कॉल, 5 रुपए तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे सर। तो उस स्थिति में देखिए अच्छा मुंह ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है सर। 2 कॉल थी जिन दर्शक के पास, मुझे नाम नहीं याद है, ये तो दूसरे दर्शक हैं जो आज गेल पर गेल पर राय मांग रहे हैं। लेकिन अगर उनकी कॉल कोई मैं देखूं तो मतलब एक कॉल में प्रॉफिट बुक कर लें, 2 है ना उनके पास। हाँ, देखिए इस वक्त एक रेजिस्टेंस के आसपास है, पिछला स्विंग हाई यही है, 21 अप्रैल का स्विंग हाई बिल्कुल इसी जोन के आसपास ही है। तो बिल्कुल अगर आप एक लॉट का प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो 1 लाख का प्रॉफिट बुक करके दूसरा लॉट रोक लीजिए। ठीक है, बढ़िया। एक हमारे दर्शक हैं सर, सचिन सिंह जी, ये पूछ रहे हैं कि बजाज ऑटो की 9,000 की कॉल ली हुई है, जून की स्ट्राइक, जून की 9,000 की स्ट्राइक की कॉल, अभी क्या करें सर बजाज ऑटो में? तो देखिए 9,000 की अगर आपने कॉल ली हुई है जून की, तो यहाँ देखिए 230 रुपए का भाव है, इसका सपोर्ट है करीब 175 रुपए के आसपास। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर यहाँ आपको देखने को जरूर मिल सकता है। तो देखिए थोड़ा सा नीचे की तरफ रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ एक सपोर्ट है 171 रुपए के आसपास, लेकिन स्टॉक पे एक बड़ा ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है।
हो सकता है फर्दर गिरावट इसके अंदर देखने को मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में आप देखिएगा 10 डेमा के आसपास एक सपोर्ट बनता दिख रहा है। मुझे लगता है कि मैक्स टू मैक्स 8796 का भाव है, 8700 के नीचे इसको नहीं जाना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके नीचे जाता है तो फर्दर वीकनेस आ सकती है, 2% का गिरावट देखने को मिल रही है। तो देखिए मुझे लगता है कि एक बार ध्यान दीजिएगा, ऊपर का कॉल अगर आप इस महीने का सेल कर सकें तो जरूर एक बार आप ध्यान रखिएगा। देखिए 2 दिन है तो मैं लगातार सेलिंग की बात कर रहा हूँ। ऊपर देखिए 9,000 का कॉल है आपके पास। तो अगर आपको 9100 पर ही बड़ा रेजिस्टेंस है, 6 रुपये 90 पैसे की कॉल है। तो देखिएगा, अगर चूंकि बहुत बड़ा फायदा आपको नहीं होगा तो छोड़ दीजिए। 229 का आपका भाव है। मुझे लगता है विवेक जी ठीक है कि स्टॉप लॉस ये लगाएं 173 के पास और वही बने रहें। ठीक है सर, आपने एक कॉल दी थी कल इंडसइंड बैंक की, 820 की स्ट्राइक की कॉल दी थी और 820 का ही पुट दिया था। अभी उस पर स्ट्रैटेजी बताएं सर, कि क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि आई थिंक आपने जो कॉल दी थी सर उसका जो टारगेट 2 था वो 33 रुपये का था और अभी कॉल आ रही है 34 रुपये। क्या करें सर, निकल जाए, प्रॉफिट बुक कर लें? ठीक। तो देखिए अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो आप निकल सकते हैं। वैसे मेरा ये मानना था कि 725 से 863 के स्पॉट में मैंने एक स्प्रेड बनाया था। मुझे लगता है दोनों में से एक लेवल कोई ना कोई टच होगा, ऊपर या नीचे, मोस्ट प्रोबेबली ऊपर की तरफ। तो देखिए हेजिंग करके चल रहे थे। अगर आप होल्ड भी करेंगे तो ऊपर के टारगेट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इमीडिएट टारगेट पर भी निकलना चाहें तो पुट काट के यहाँ पर कॉल का प्रॉफिट बुक करके निकल सकते ठीक है, तो कॉल पुट दोनों से निकल जाएं। देखिए ये सर, शरद सर ये और बता दीजिए, जब कॉल से निकल रहे हो स्प्रेड में तो पुट से भी उसी समय निकलना है ना, वेट तो नहीं करना है ना बिल्कुल सर? बिल्कुल। देखिए बिल्कुल निकेट नहीं छोड़ना है कोई भी, हमेशा। बिल्कुल सही बात विवेक जी आपने बोली, इसीलिए आपसे बात करके मजा आता है सर। देखिए आप बहुत अच्छी बात पकड़ते हैं और दर्शकों को बिल्कुल सही बात बताते हैं। देखिए स्प्रेड में लोग क्या करते हैं, स्प्रेड में जैसे एक पोर्शन काटते हैं दूसरा होल्ड कर लेते हैं। वो मत गलती कीजिए, एक काट रहे हैं दूसरा भी काटिए, स्प्रेड बना रहे हैं आप समझिए। आपने क्या किया, एक हेजिंग की है। तो हेजिंग में क्या, अगर 1 लाख आप टारगेट पे काट रहे हैं, अगर सुबह मान लीजिए ऑप्शन का टारगेट आ गया निफ्टी का पुट का, जैसे ही आया वैसे ही कॉल काटिए तुरंत, बिल्कुल एक वैनिला होल्ड करके, वरना फिर फायदा क्या हुआ। तो बिल्कुल काटना होगा तो बिल्कुल दोनों लेग काट करके हटिएगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं शदब खान जी, ये पूछ रहे हैं सर आईजीएल पे फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? सर आज इसने थोड़ा ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, आईजीएल ने 212 3% ऊपर आ गया। ये लेवल फ्रेश एंट्री वाले हैं क्या? तो विवेक जी देखिए अगर आप 212 रुपए पर देखें तो वैसे तो अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें होल्ड करना चाहिए। इसमें निकल जाने ऊपर के लेवल 216 का, इसके बाद आप इसके अंदर एक एंट्री कीजिए। लेकिन अगर आप करना भी चाहते हैं, नीचे 201 रुपए के पास आपका एक स्टॉप लॉस बनता है, उसको स्टॉप लॉस बना करके आप होल्ड कर सकते हैं। अगर मुझे मौका मिलता तो शायद मैं इसके अंदर एक ऊपर की तरफ 220 के आसपास का इस महीने का कॉल शॉर्ट करता और अभी इसी महीने का मतलब मई का कॉल में बाय करता इसके ऊपर। तो एक अच्छा स्प्रेड इसके अंदर बनता, तो वो भी एक अच्छा ट्रेड बना के जाया जा सकता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं दलीप सिंह जी, इन्होंने अदानी पोर्ट की कॉल ली है सर 1560 की स्ट्राइक की, जून मंथ की 8 रुपये पर। काफ़ी आउट ऑफ द मनी कॉल ली है इन्होंने, लेकिन जून महीने की है। तो सर शुरुआत में ही अगर अदानी पोर्ट चल गया तो थोड़ा सा इनको फ़ायदा मिल पाएगा, वरना तो फिर ये कॉल डिके मोड में चली जाएगी। अभी अदानी पोर्ट 1417 चल रहा है, क्या करें सर इस कॉल में? तो देखिए बिल्कुल अदानी पोर्ट एक ब्रेकआउट के जोन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। कई सारे स्टॉक्स इस जोन में ट्रेड कर रहे हैं, तो वोलेटिलिटी हो सकती है। इस स्थिति में देखिए अगर आपके पास एक कॉल है 1560 की, तो मुझे लगता है अगर आपको मौका मिले तो ऊपर का कॉल कोई देखिए उसको एक बार अगर आप चाहें तो एक हेज कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। कोई भी वोलेटिलिटी आएगी तो स्टॉक में गिरावट आएगी। पिछला स्विंग हाई 16 मई का वो भी लगभग 1424 के आसपास है, और आज का डे हाई देखिए तो वही 1427 के आसपास का है। तो थोड़ा सा ये देखने वाली बात है, जो भी ब्रेकआउट के आसपास स्टॉक है थोड़ा सा कॉशियस रहिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं वायरल गुरु के नाम से इनकी आईडी है, आरती इंडस्ट्रीज़। इन्होंने जून की कॉल ली है 490 की स्ट्राइक की सर, 20.20 रुपये में, 20 रुपये 50 पैसे पर। लॉस में है, अभी क्या किया जाए इसमें? 490 की कॉल है विवेक जी? जी सर, आरती इंडस्ट्री 490 जून। जी जी। तो देखिए अगर 490 की कॉल है आरती की, तो देखिए आज आप लोग, मैं आपको कल से बोल रहा हूँ, कल से विवेक जी भी बोल रहे हैं, शॉर्ट करने का फायदा उठाइए, कॉल शॉर्ट कीजिए। बाजार में थोड़ी गिरावट है,
आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा अगर आप शॉर्ट करके चलेंगे। तो अगर आप आरती को देखिए तो देखिए, स्ट्रक्चरली भी देखिए तो यहाँ पर आप देखिए ऊपर से गिरावट देखने को, बिल्कुल वही रेजिस्टेंस 490 95 के आसपास से गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर आपको आरती को ऊपर का कॉल शॉर्ट करने का मौका मिल रहा था तो एक बार आपको जरूर शॉर्ट करके चलना चाहिए था। 490 मतलब 490 के आसपास देखिए, ₹1.40 लगभग आपको वहां मिल रहे थे। तो यहाँ पर देखिए 16 रुपए की कॉल है, तो थोड़ा सा अगर आप कर पाते तो आपको बहुत फायदा होता। लेकिन अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आप ₹12.70 के पास अपना स्टॉप लॉस रखिए। स्ट्रेंथ तभी आएगी जब ₹19.35 के ऊपर दोबारा चलना शुरू होगा। ये ध्यान रखिएगा, स्पॉट का लेवल मैं आपको दे रहा हूं, वो है 465। 465 के नीचे किसी भी दिन का क्लोज नहीं आना चाहिए। वहां तक हो सकता है आपको गिरता हुआ दिखाई दे जाए, आपको अपने ट्रेड में वो प्रेशर लेना पड़ेगा साहब। तो आपका स्टॉप लॉस ही मैं आपको बता देता हूँ, ₹12.70 के नीचे किसी भी दिन का क्लोज नहीं आना चाहिए। ठीक है। मोहम्मद शाहिद साहब ने पूछा सर, टाटा पावर में इन्होंने कॉल ली है मई की एक्सपायरी की, लेकिन इन्होंने स्ट्राइक नहीं बताई सर। इन्होंने यही थोड़ा प्रॉब्लम कर दी है कि ₹2.25 पर ली है। शाहिद साहब आप स्ट्राइक बता देते तो अच्छा रहता, लेकिन मैं टाटा पावर पर सर व्यू पूछ लेता हूँ। सर कल तक की एक्सपायरी है, अब स्ट्राइक नहीं पता तो, लेकिन टाटा पावर में कोई लग रहा है ऐसा कि मूव की कल तक कुछ बड़ा मूव मिल जाएगा कि कॉल वाले निकल जाएं? जी, तो बिल्कुल सावधान रहिएगा। 2 दिन से प्राइस रिजेक्शन है ऊपर की तरफ, आज डे लो के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। थोड़ा भी अगर निफ्टी में सपोर्ट टूटा, मैंने आपको जो पुट का लेवल दिया वो देख लीजिएगा। अगर आपका जो है पुट, जो 25,000 का पुट है, वो 552 के ऊपर निकल जाए, कॉल काट लीजिएगा अपना ये वाला। तो बिल्कुल देखिएगा गिरावट बढ़ेगी, नीचे की तरफ देखिएगा बड़ी गिरावट आ सकती है। हो सकता है स्पॉट 393 की तरफ भी आपको जाता हुआ दिखाई दे जाए। आज संभल गया, अगर दिन इसने काट दिया इसी जोन में, 398 के जोन में ही काट दिया, 10 डे के ऊपर निकल गया, सपोर्ट का काम कर गया, मतलब कल का लो इसने तोड़ा नहीं। कल का लो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा, ₹398.50। अभी 398.80। कल का लो बचा लीजिए समझो, आप तभी कॉल होल्ड करके जाइएगा, अदरवाइज काट लीजिएगा। ठीक है सर। आपकी एक कॉल हुडको, यहाँ पर कैसे देखना है, क्योंकि 235 की स्ट्राइक की आपने कॉल बताई थी और जून मंथ की, और ये कॉल आपने बताई थी ₹13.5 पर, और इसमें ₹16.90 का हाई लगा, और आपका टारगेट 1 ₹15 था, दूसरा टारगेट था 18.50। क्या करें सर? और इसमें 245 की स्ट्राइक की आपने कॉल सेल भी कराई थी मई महीने की। तो सर एक मिनट, मैं 245 की और देख लेता हूँ कि 245 वाली कॉल में कितना पैसा बन रहा है मई महीने वाली में। वाह, ₹1 इसमें बन रहा है और दो तीन रुपये इसमें बन रहे हैं। सर लेके निकल लें, हुडको से एग्जिट कर लें क्या पूरा? बिंदास बिंदास, ये जीरो हो जाएगा। देखिए 245 का कॉल जीरो हो जाएगा कल तक, जिस तरह का स्ट्रक्चर है। आराम से आप देखिएगा, कल और गिरावट बढ़ेगी तो जो पैसा आपने कमाया वो आप जेब में लेके जाएंगे। अगर बांधना भी चाहें, अभी प्रॉफिट बन रहा है, दिन बनाना चाहें, काट के खत्म करें। ठीक है सर। एक आपने बताया था आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पर, जो आपका आपने व्यू दिया था, आई थिंक 650 की स्ट्राइक की कॉल दी थी आपने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। वो भी अच्छा चल रहा है सर शेयर तो। 650 की स्ट्राइक की कॉल दी थी, जी बस मुझे वो लेवल देखिए, में वो साढ़े छह मैसेज सौ में की ढूंढ स्ट्राइक रहा हूँ कॉल सर। 33 का। हाँ, हाँ 33 का टारगेट। कल भी देखिए, कल भी मैंने बोला था खरीदेगा, आज देखिए ₹30.15 के ऊपर का हाई बना है। आज का हाँ, हाई है, अगर आप देखिए, 30.75। ₹30.75 का टारगेट। जी, टारगेट था ₹33.25। अभी भी देखिए ₹25.40 के आसपास चली। कल भी देखिए मैंने बोला था ₹21.30 के पास सपोर्ट है। आपने पूछा था कि कोई दो में से एक ट्रेड बताइए जो कि लेके जाए, तो मैंने कहा था इसी को ले जाइए। तो देखिए जिसने भी खरीदा आज उसको ठीक ठाक मूव ऊपर की तरफ देखने को मिला। पोजीशन काटी तो ठीक, नहीं तो आज डे लो का स्टॉप लॉस बना करके बने रहिए। करीब 30% का मूव आपको इस ऑप्शन में मिला। अदरवाइज अब आप क्या करिए, डे लो का स्टॉप लॉस, आज का डे लो है ₹23.55, ₹23.50 के पास स्टॉप लॉस ला करके बने रहिए। ठीक है। मुझे याद है ये सर ने कॉल 20 या 21 रुपए के आसपास दी थी, और सर का पहला टारगेट अचीव भी हो गया था। उसके बाद सर ने बोला कि इसमें अभी बने रहो, दूसरा टारगेट 33 रुपये का रख लेते हैं। स्टॉप लॉस हमने रिवाइज़ कर लिया था, तो इसमें ऑलरेडी जो दर्शक हैं वो पैसे पर कमा कर बैठे हैं। और अब जो स्टॉप लॉस सर ने दिया है वो तो ऐसा है कि जिन्होंने पहली कॉल ली थी तो उनको तो नुकसान हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये उनकी कॉल के लिए हुए भाव से ही ऊपर का स्टॉप लॉस है। तो टारगेट एक तरह से पहला टारगेट मान लीजिए जो अब का स्टॉप लॉस है। यही सर, यही ट्रेड चाहिए एक्चुअली।
कि जिसमें कि स्टॉप लॉस भी ऐसा बन जाए बाद में कि वो टारगेट हो जाए, कि लॉस हो ही नहीं और प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो जाए। हिमांशु ओसवाल जी का सवाल है सर, पावर ग्रिड इन्होंने 270 की पुट ली हुई है ₹2.40 पर और जून सीरीज़ की है, क्या करें सर, इसमें स्टॉप लॉस क्या लगाएं? तो देखिए 270 की पुट है आपके पास जून सीरीज की, अभी मेरे पास दिख रहा है ₹2.35 का भाव। तो देखिए अगर आप पावर ग्रिड का स्ट्रक्चर देखिए तो यहाँ पर देखिएगा अभी जिस तरह का स्ट्रक्चर निफ्टी का बन रहा है, थोड़ा सा मैं निफ्टी को लेकर के आज बहुत डिसाइसिव है, आज मैं देखना चाहूंगा गैप अप ओपनिंग के बाद निफ्टी सस्टेन होता है नहीं होता है। बट अगर आप पावर ग्रिड को देखेंगे, यहाँ पर देखिए लगातार गिरावट देखने को मिली, एक अच्छा सपोर्ट इसका स्पॉट का ₹291 के आसपास आता है। तो मुझे लगता है कि देखिए अगर आपके पास जून का पुट है ₹235 का, तो अब इसका स्टॉप लॉस कहीं ₹1.80 के आसपास होना चाहिए। ₹1.80 के नीचे किसी भी दिन का क्लोज हो तो आप पोजीशन काटिएगा, अदरवाइज आप बने रहिएगा। मुझे लगता है ₹2.70 के ऊपर निकलेगा तो आपको ऊपर की तरफ ₹3.10, ₹3.40 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। शिवभक्त सुमित के नाम से एक आईडी बनी हुई है सर, इन्होंने HCL टेक की 1800 की स्ट्राइक की कॉल ली है, जून एक्सपायरी ₹18 पर। इसमें पूछ रहे हैं कि शरद सर इसमें क्या टारगेट रखें? जी, तो देखिए HCL टेक की 1800 की कॉल है, इसमें लगातार देखिए गिरावट देखने को मिली है, बड़ा रेजिस्टेंस है। अब आप देखिए आपको ₹8.55 के पास इसका सपोर्ट है, प्रिसाइजली ₹8.60। उसके ₹8 भी 9 का भाव, ₹8.60 के नीचे इसको क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर उसके नीचे क्लोज होता है किसी भी दिन, तो इन दैट केस आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है। तो देखिए 1652 के आसपास देखिए कंसोलिडेशन जारी है, गिरावट नहीं है, कंसोलिडेशन चल रहा है, सपोर्ट नीचे अच्छा है। तो मुझे लगता है कि इस स्थिति में आप एक काम कीजिए, अगर थोड़ा आप पैसा रख रहे हैं तो मुझे लगता है कि हाँ यही यही रखिएगा, फिर आप स्टॉप लॉस यही रखिए, कुछ नया मैं आपको हेजिंग नहीं दूंगा इसके अंदर। ₹8.60 के नीचे जाए तो पोजीशन काटिएगा, कंसोलिडेट हो जाएगा, ऊपर निकलेगा कहीं अगर ₹11.65 के ऊपर, तो आपको ₹13.75, देन इसके बाद ₹16.80 तक का टारगेट मिलेगा। ठीक है। ये सुमित जी कह रहे हैं कि सर शरद सर आपके जो स्प्रेड होते हैं वो बड़े ट्रेडर्स के लिए सुटेबल होते हैं, प्लीज़ हम जैसे छोटे ट्रेडर्स के लिए लो कॉस्ट ट्रेड भी बता दीजिए। शरद सर मतलब मुझे तो नहीं लगा कि ये बड़े ट्रेडर्स के लिए हैं, एक कॉल एक पुट बहुत निफ्टी छोटा का। छोटा करता हूँ। देखिए सुमित मैं भाई तो आप, विवेक जी जी सर बताइए बताइए। विवेक जी मैं तो 1,30,000 1,40,000 के पैसे पर ट्रेड दे रहा हूँ। और देखिए आप एक बात समझिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप एक बात समझिए। देखिए 2 मिनट लूंगा विवेक जी। देखिए बिल्कुल सर। शिकार करने के दो तरीके होते हैं। पहला, शेर भाग रहा है, पीछे पीछे बंदूक लेके भागिए, गोली चलाइए, लगी शेर को ठीक, नहीं लगी तो फिर शेर बाकी कुछ करेगा जिसको करना है। अब दूसरा तरीका होता है कि आप आराम से एक नीचे एक बकरी बांधिए, पेड़ पे चढ़िए, अपना हैट लगाइए, कोल्ड ड्रिंक रखिए, चिप्स रखिए, निशाना लगा के बैठिए, जब कभी शेर आए शूट करिए, काम खत्म। ये क्या है, अगर आप ऑप्शन बाइंग में जाएंगे तो सर देखिए पहला वाला केस आएगा, आप दौड़ रहे हैं स्टॉक के पीछे। अब स्टॉक आपका जब काम खत्म, वो स्विंग मारेगा, आपका स्टॉप लॉस आएगा, आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। अगर आप, और सेबी भी कहता है 10 में से 8 लोग उसमें नुकसान खा जाते हैं। अब यहां पर आई ऑप्शन स्ट्रेटजी की बात, तो देखिए मैं स्ट्रेटजी दे कैसे रहा हूं विवेक जी, मैं तो देखिए एक ही साइड पे बैटिंग करके छक्का मारने की कोशिश कर रहा हूं, मैं तो सेलिंग दे ही नहीं रहा हूं। मैं देखिए निफ्टी में लगातार ऑप्शन बाइंग ही दे रहा हूं, मैंने कुछ बिल्कुल। भी कैलेंडर स्प्रेड नहीं बनाया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई भी सेलिंग नहीं की। मैं सारी स्ट्रेटजी जो विवेक जी दे रहा हूँ वो सारी ऑप्शन बाइंग की दे रहा हूँ। देखिए निफ्टी में लगातार बाय कराता हूँ, उसकी कॉस्ट क्या आती है, 1.5 लाख, 1,30,000, 1,40,000 की कॉस्ट आती है। आज भी जो मैंने स्प्रेड दिया उसकी कॉस्ट क्या है, 1,36,000। तो सर इतना पैसा तो आप, अगर आप अच्छे से ट्रेड कर रहे हैं तो 2 लाख तो आप करते ही हैं, उतना कर लीजिए तो आपको अच्छा फायदा मिल जाएगा। सर वैसे भी सुमित जी देखो ना, आप अगर 1,30,000 40,000 लगा के और सर के स्प्रेड में मैं मिनिमम साइड पर भी ले रहा हूँ, मिनिमम साइड पर ले रहा हूँ सर, 10 से 15% का रिटर्न आ रहा है। तो आप सोचो कि सर 13 से 20,000 रुपये और एक एक दो दो दिन में केवल, तो आप सर और क्या लोगे? मतलब इससे कम में सर स्टॉक मार्केट में कैसे ही हम माने कि एंट्री ली जा सकती है, और वो भी ऑप्शन वाले में जिसमें कि सुरक्षित ट्रेड बता रहे हैं, ये नहीं कि आपको खुला छोड़ दिया कि चले गए जी, कॉल का स्टॉप लॉस कटा लिया। अब शरद सर ने देखो कल कितनी अच्छी चीज़ें बताई, जून की कॉल प्लस कराई, मई की शॉर्ट करा दी, और
जून की कॉल ऊपर आ गई, मई की कॉल नीचे आ गई, इससे ज़्यादा बेहतर और क्या हो सकता है? अब आप समझ लीजिए सर, अब इससे बेहतरीन तो कुछ मेरी नज़र में तो नहीं है सर F&O में। अब आप क्या कर सकते हैं? अब ये देख लीजिए, श्रीराम फाइनेंस सर 666 पर लिया था सम्राट जी ने, क्या करें इसमें? जी, तो देखिए बिल्कुल अगर आप श्रीराम फाइनेंस को देखिए तो 656 का भाव है। मुझे लगता है कंसोलिडेशन चल रहा है, ये स्विंग अभी आएगा, इसके अंदर अच्छा सपोर्ट है नीचे की तरफ 640 रुपए के आसपास। जब तक उसके नीचे ना बंद हो आपको पोजीशन नहीं काटना चाहिए। पिछला स्विंग आए 680 के आसपास, वो भी निकलेगा। निकलेगा तो आप देखिएगा ऊपर की तरफ 600, 690, 720 तक के टारगेट इसमें खुलेंगे। लेकिन अब आपका स्टॉप लॉस 640 डिस्क्लोजिंग बेसिस पर हो जाता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं विनय कुमार जी, इन्होंने सुपर चैट भेजी है सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की कॉल है जून की, 14 पर ली है, अभी क्या करें? 1500 की स्ट्राइक की कॉल सर जून की, रिलायंस 14 रुपये पर। तो देखिए गिरावट है, रिलायंस में प्रॉफिट बुकिंग का दौर जारी है पिछले 2 दिन से। आपको क्या करना है, अब आपको मैं इस कॉल में एक स्टॉप लॉस दे देता हूँ, वो है 8 रुपए 50 पैसे का, 9 रुपए 25 पैसे का भाव है। 8 रुपए 50 पैसे के नीचे जाके किसी दिन क्लोज हो तभी इस पोजीशन को काटिएगा, वरना दिल थाम के होल्ड कर जाइएगा, परेशान मत होइएगा। अगर ये 10 रुपए के ऊपर निकल जाएगी कॉल तब आपका ट्रेड बच जाएगा। एक स्विंग आएगा 12 रुपए की तरफ, देखिएगा वहां पोजीशन काटना चाहिए, काटिएगा। 12 रुपए के ऊपर सस्टेन करने पर ही स्ट्रेंथ आएगी, वो आपको 16 रुपए तक लेकर के जाएगी। तो ये आपका ट्रेड है। स्टॉप लॉस जो मैंने आपको बताया उसका ध्यान दीजिए। स्टॉप लॉस तो बहुत ही छोटा है अब जिस लेवल पे खड़ी है कॉल, क्योंकि 8.5 रुपये के करीब का बताया, 9 रुपये 20-30 पैसे पर चल रही है, तो कुल 70-80 पैसे का स्टॉप लॉस है। और टारगेट सर ने बता ही दिया कि 10 के पार हुआ 12, 12 के बाद हुआ तो 16, अब 16 पे आपको निकलना है तो ठीक है, क्योंकि 14 रुपये की आपकी खुद की खरीद है, तो 16 पर निकल जाएंगे, या 12 पर अगर आपको कोई डिसीज़न लेना होगा तो आप देख लीजिएगा सर, क्योंकि ये डिसीज़न तो लेना होगा, ओपन कॉल में थोड़ा सा डिसीज़न खुद भी लेना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं सर, एक हमारे दर्शक हैं सुखेन डे जी, इन्होंने टाटा टेक की 770 की स्ट्राइक की कॉल ली है 27.5 रुपये पर। आई बिलीव कि इन्होंने जून की ही कॉल ली होगी, 770 पर की स्ट्राइक की कॉल। सर जून एक्सपायरी टाटा टेक 770 स्ट्राइक। होल्ड कीजिए, बिल्कुल होल्ड कीजिए। देखिए अब आपका डेज क्लोज, अब आपका स्टॉप लॉस कहीं 21 रुपए के 21 रुपए के आसपास, 21 रुपए आता है। 21 रुपए के नीचे डेज क्लोज आए तभी बेचेगा। जब भी मैं कहता हूँ डेज क्लोज तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, बिल्कुल अब वहां पर आए तो बिल्कुल मत बेचेगा। कोई बात नहीं, नीचे गिर जाए कोई दिक्कत नहीं, गिरेगा नहीं, परेशान मत होइए। अब 3.25, 3.5 पे देखिएगा, अगर वो आपका लो बचा रहा है तो पोजीशन होल्ड करिएगा। कई बार क्या होता है, जहां पर जब सपोर्ट के आसपास आता है तो वहां बायर आ जाते हैं और आपकी कॉल ऊपर निकल जाती है, आप स्टॉप आउट हो जाते हैं। तो डेज क्लोज के आसपास लीजिएगा, 21 रुपए के आसपास पोजीशन होल्ड कीजिएगा, घबराइएगा नहीं, स्ट्रेंथ पॉजिटिव है। 28 के ऊपर निकलेगी ये कॉल तो दोबारा आपको 32 और 36 रुपए का टारगेट देखने को मिलेगा। ठीक है। अगला सवाल है सर, एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने गौरव तिवारी जी, उन्होंने 25,000 की जून की कॉल ले ली है निफ्टी की 418 रुपये पर। अब आपने 25,000 की कॉल तो दिलवाई है सर, लेकिन आपने पुट भी दिलवाया। अब इन्होंने पुट नहीं लिया, अभी 25,000 की कॉल ली है। वाइजेबल है कि कॉल के साथ ही थोड़ा सा रिस्क ले लें 2-3 दिन? लग रहा है कि सर यही पैसा दे जाएगी, और क्योंकि पैसा देगी तो ये बहुत ज़्यादा देगी, तो क्या करें? तो काम ये करें, अगर मान लीजिए केवल कॉल लेके चल रहे हैं तो 397 पर अपना स्टॉप लॉस डाले, या फॉर दैट मैटर मैं आपको दूसरा 390 पर अपना स्टॉप लॉस डाले। जो मैंने आपको कॉल का स्प्रेड दिया उसका स्टॉप लॉस 390 है। 390 पे स्टॉप लॉस डालें, खड़े रहें साहब। अगर 390 का स्टॉप लॉस सस्टेन हो गया तो जो मैंने आपको टारगेट बोले 450, 470 ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा। बड़ा स्ट्रेंथ आएगा जब 470 के ऊपर निकालेगा, 470 निकाल देगा तो आपको 490, 500 का टारगेट देखने को मिलेगा। दीपेश कोंडल जी भी थोड़ा सा ग्रीड में आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि शरद सर ये बताइए कि कल एक्सपायरी पर क्या करें, वनीला कैसे मिलेगा खाने को? सबसे सस्ता 10 रुपये तक का पुट कॉल पर कल की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? कोई एक्सपायरी जो कल की एक्सपायरी वाले हैं उसके कोई लेवल बता दीजिए। शरद सर ये हीरो और ज़ीरो ट्रेड मांग रहे हैं बेसिकली कल की एक्सपायरी के लिए, है कोई?
बना सकता हूँ तो 2 मिनट लगेगा, लेकिन कोई नहीं है। मैं एक्चुअली मैं वो देता नहीं हूँ। लेकिन देखिए निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है, मैं आपको पहले निफ्टी एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम्म। निफ्टी देखिए आज का लो क्या है, 24,737। आज का फिर हम्म। देखिए क्या है, 24,737 5 पैसे। कल हम्म। मैंने क्या लो बोला था आपको, 24,737 सपोर्ट कल का लो। कल देखिए वो जोन एक बार, जोन टूट नहीं रहा है। अब देखिए 24,737 टूट नहीं रहा है, अच्छी बात है ना, टूटे बहुत बढ़िया। तो अगर आप इसको प्ले करना चाहें तो कैसे करेंगे? यही एक ट्रेड इसको आप खेल सकते हैं, अगर आप निकेट खेलना चाहें। अगर आप केवल कॉल ऑप्शन से खेलना चाहें कि साहब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं केवल जो है कुछ ऐसा लेकर के जाऊंगा जो कि मतलब इसी इसी महीने का हो, मई का ही हो। तो मई का देखिए 24,800 का कॉल ऑप्शन, मुझे लगता है कि एक अच्छा स्ट्रक्चर अभी इसके अंदर दिख रहा है। 143 का भाव है इसका। इसका स्टॉप लॉस देखिए, सर इन्होंने 10 रुपए मैंने में इसका, खेलना है शरद सर। जी जी, एक सौ जी तिरालीस जी, नहीं, इन्होंने तो 10 रुपए बता दिया। मैं समझ गया। मैं 2 मिनट के और आउट ऑफ द मनी चला जाता हूँ। जी जी। देखिए 25,200, या फॉर दैट मैटर, हाँ 25,200 का कॉल सर 35 रुपए का है, या फॉर दैट मैटर 25,500 का कॉल आप ले लीजिए, ये 10 रुपए का है। चलिए ठीक है। तो देखिए 25,500 का कॉल 9 रुपए 85 पैसे का है। चलिए आप ही ने जो बोला मान लेता हूँ। आप 9 रुपए 90 पैसे 90 रुपए 85 पैसे का भाव है। अब देखिए इसमें स्टॉप लॉस कुछ नहीं है। इसमें स्टॉप लॉस क्या है, मैं आपको ऑप्शन वो बता देता हूँ। स्टॉप लॉस इसमें कुछ नहीं है। स्टॉप लॉस यही है कि आज का लो प्रोटेक्ट हो जाता है तो एक बहुत अच्छा स्विंग ऊपर की तरफ आएगा। जैसे ही 24,800 873 टूटेगा, जो सबसे बड़ा कॉलरेटर का जोन है अभी, वो इमीडिएट आपको एक पुल बैक देगा ऊपर की तरफ 24,900 915 की तरफ। तो ये ट्रेड अगर आप लेके जाना चाहें, अगर आप ये लॉस ले सकते हैं एक दो लॉट के ऊपर, तो 9 रुपए 15 20 पैसे का भाव है। ये कॉल आप लेकर के जा सकते हैं 25,500 की। लेकिन एक चीज और है, अगर इस पर्टिकुलर कॉल में 9 रुपए, मैं आपको एक एक चीज और दे देता हूं, अगर आप तुरंत रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, 11 रुपए 5 पैसे का एक ट्रिगर लगा लीजिए। 11 रुपए 5 पैसे के ऊपर निकल जाए और सस्टेन कर जाए, तब आप इसको खरीदिएगा डे लो के स्टॉप लॉस से। आपको मैं आप टारगेट दे देता हूं, आपको टारगेट मिलेगा करीब इसके अंदर 24 रुपए का। तो वो एक टारगेट मिलेगा। और ऊपर की तरफ आप देखिएगा करीब करीब 32 रुपए तक का टारगेट आपको मिल सकता है। 24 और 32 रुपए का टारगेट, 11 रुपए 5 पैसे के ऊपर निकल जाए तो 25,500 की कॉल खरीद लीजिएगा। चलिए। अभी ये भाव है तो नौ ये रुपया तो ये हीरो जीरो जिनको बिल्कुल प्योर सट्टा ही लगाना है, जिनको सोच ही लिया है कि मैं दस बिल्कुल रुपए ही सट्टा खोना लगाना है चाहता तो हूँ। उतना ही खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है निकल जाए 11 5 के ऊपर सस्टेन हो जाए, तो आप स्टॉप लॉस नीचे का जो भी डे लो उसका स्टॉप लॉस लगा के खड़े हो जाएगा, जीरो की भी जरूरत नहीं। ठीक है। 25,500 की कॉल है दीपेश जी। याद रखिए 8 रुपये 65 पैसे 70 पैसे का भाव चल रहा है। 11 रुपये 5 पैसे पार हो जाए तभी लेना है, अभी नहीं लेना। और जब उस समय लेंगे तो हीरो ज़ीरो है। फिर आप ध्यान रखिएगा कि ज़ीरो के हिसाब से भी माइंड सेटअप रखिएगा। निकला तो 24 और 32, ये दो टारगेट रहेंगे सर ने जो दिए आपको। शरद सर, कोई स्टॉक स्पेसिफिक कॉल जो आप आज नए ट्रेड के तौर पर देना चाहें? जी जी। तो देखिए आज अगर आप देखेंगे तो एलआईसी में बहुत बढ़िया मूव आया है। तो इसको मैं एक बार देखना चाहूंगा, स्प्रेड को एक बार खेलना चाहूंगा एलआईसी के अंदर। आज एलआईसी में अच्छा मूव आने की वजह से देखिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वगैरह में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अभी एलआईसी करीब 7% ऊपर चल रहा है। नीचे मैंने ट्रेड दिया था क्लाइंट्स को, तो आप अभी प्ले करना हो तो कैसे करें? तो अभी प्ले करना है तो एक स्प्रेड बना लेते हैं। पहला काम करते हैं, 940 का कॉल सेल कर लेते हैं सर। तो 940 का कॉल अगर आप देखिएगा तो अभी चल रहा है 31 रुपए 15 पैसे के आसपास। तो एक लॉट आप अभी सेल कर लीजिए 31 रुपए 15 पैसे। एक लॉट सर सेल कर लीजिएगा 37 रुपए 40 पैसे, जो डे हाई है, वहां सेल कर लीजिएगा। 40 रुपए का स्टॉप लॉस डालिएगा। इस सेलिंग में 23 और 17 रुपए का टारगेट डाल लीजिएगा, कभी भी मिल जाए एग्जिट कर लीजिएगा। 930 का कॉल अभी मई का खरीदिए। देखिए कॉल आपने शॉर्ट किसका किया, जून का। अभी 930 का कॉल अभी का खरीद लीजिए, मई का खरीद लीजिए। तो यहाँ देखिए 930 का कॉल भी 11 रुपए 5 पैसे पर चल रहा है। तो आप पहला लॉट तो 11 रुपए 5 पैसे पे खरीद लीजिए। दूसरा लॉट 6 रुपए 85 पैसे पे खरीद लीजिएगा। स्टॉप लॉस डालिएगा, जब ये दोनों आ जाएगा तो एवरेज आपका आएगा 10 1 रुपए का। स्टॉप लॉस डालिएगा 8 रुपए का, टारगेट डालिएगा 24 और 35, जो इसका हाई है, क्योंकि हो सकता है कि दोबारा स्विंग बने इसके अंदर। तो वहां पर देखिएगा, मुझे लगता है कि एक मूव अच्छा आ सकता है। तो ये देखिएगा जो स्प्रेड बना हुआ है बढ़िया स्प्रेड है, इसके अंदर अच्छा पैसा बन सकता है। लॉस बहुत ही कम है। अगर देखिए निकल भी गया आपका कॉल, निकल गया तो 27 28, मतलब मोटा मोटा 12,000 रुपए का देखिए आप जो है खरीदेंगे कॉल, जो मई का खरीद रहे हैं। और जो सेल करेंगे वो 75,000 रुपया सेल करने में लगेगा, 940 का कॉल जो मुझे सामने दिख रहा है। तो देखिए आपने टोटल पैसा लगाया करीब 87 88 हजार रुपया। इसमें आपका लॉस क्या है? लॉस है केवल 3,000 रुपए का कॉल में।
और पुट में 6,000 रुपए का लॉस, जो कॉल सेल किया उसमें करीब 5,800 रुपए का लॉस है। तो ज्यादा लॉस नहीं है आपका। जहां भी टारगेट आए, दूसरा जिधर भी आपका एक टारगेट दूसरा टारगेट मीट होता है, दूसरा वाला लेग काट के जाइएगा। बढ़िया। तो ये है, देखिए ये भी एक तरह का सर हीरो ज़ीरो ही है कि कल एक्सपायरी है, तो एलआईसी में आपने आज रिवर्स करा दिया है बेसिकली कि मई की कॉल प्लस और जून की शॉर्ट। तो अगर नीचे आया तो जून वाली फ़ायदा दे जाएगी, और अगर ऊपर आया तो मई वाली, चूँकि एट द मनी चल रही है इस समय, तो ये तेज़ी से चलेगी। तो बिल्कुल ठीक है सर, यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं सर आप, जो भी लोग हैं, जो भी दर्शक हैं उनको, और इसमें बहुत ही कम नुकसान होने के चांसेस है और फ़ायदा इसमें ज़्यादा मिलने के चांसेस है। तो एलआईसी यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, 930 की कॉल मई प्लस और 940 की कॉल जून माइनस। तो ये ट्रेड आपके लिए रहेगा। लेवल सर ने बता दिए कि कहाँ पे कैसे कैसे आपको ट्रेड करना है। सर एक ही कॉल है ना आज? बस बस आज एक ही कॉल। बिल्कुल ठीक है सर। तो एलआईसी की कॉल ओपन, निफ्टी की 25,000 का स्प्रेड ओपन, कि 25,000 की कॉल पुट दोनों लेकर जानी है आपको। और जो सर ने ओपन पोजीशन पुरानी थी उसमें हुडको में प्रॉफिट एग्जिट करा दिया, प्रॉफिट बुक हो गया। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में एक स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी हम प्रॉफिट में बैठे हैं और सर की कोई कॉल आई थिंक बची नहीं है, सब कुछ हो चुका है। और फिलहाल अब शरद सर से भी इजाज़त लेते हैं और आपसे भी। तो शरद सर, थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सर। Thank you, Iggy. Thanks for having me on the show. And thanks to all the viewers. Have a very nice trading day ahead. थैंक यू। तो कमाई का वायदा, इसको अब यहीं पे विराम देने का समय आ गया है। जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।